दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सी शर्मा जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और नेचुरोथेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा मौर्य जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मणी शर्मा जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और हमारी फैकल्टी भी रह चुकी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी चाइनीज में ट्रीटाइज 16 पर। अब हम लोग आयुर्वेद पर भी थोड़ा सा चर्चा कर ले। ये हम लोग चरक 3 का वो चैप्टर हम लोगों ने लिया हुआ है जो वर्चुअली पढ़ाया नहीं जाता है और है अध्याय 1 के रूप में है, तो इसी को हम लोगों ने भाग 1 के रूप में है, इसको हम लोगों ने पिछली बार कुछ पढ़ने की कोशिश किया था। मोरलेस जो चरक 1 है उसके भी कुछ पॉइंट इसमें लिए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग रूप में है, तो इसलिए थोड़ा सा देख लेंगे। ये किताब आगे कोर्स में रहती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था उसी तरह, सारे सिद्धांत वही हैं जो पहले हैं। अब ये जो त्रिसूत्रात्मक है इसी को हम लोग को आगे पढ़ना है, इसी को बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जान जाएंगे तो इसी को हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ठीक, हम लोग इस पर चर्चा कर लें। आगे कोई और पॉइंट इसमें तो है नहीं। काल का परिणाम हम लोगों ने देख लिया था, विभाजन देख लिया था, विसर्ग काल देख लिया था, ऋतुबल देख लिया था। देखिए, अगर बल को आप समझें तो बल एक तो 3 तरह के बल होते हैं। अगर बल के रूप में आप समझें तो सामान्य भाषा में है, तो एक तो आपका जब आप जन्म लिए तो वो बल है आपका सहज बल, इसको सहज बल कह सकते हैं। सहज माने जिस रूप में आप जन्म लिए, तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ माता पिता ने, ईश्वर ने, पुराने जो जन्म के उसमें, तो वो आपका सहज बल हुआ। दूसरा बल क्या हुआ, जो आपका कालज बल। कालज बल माने काल के हिसाब से आपको गर्मी में आपका ताकत घट जाती है, सर्दी में आपकी ताकत बढ़ जाती है, किसी समय विशेष में आपकी ताकत बढ़ जाती है। तो यानी इसको बोलेंगे हम लोग कालज बल, काल से उत्पन्न बल। कालज माने काल से उत्पन्न बल। और तीसरा होगा युक्तिकृत बल। युक्तिकृत बल कैसे? युक्ति, आप गए जिम में और उसने आपको प्रोटीन खिला दिया, तो ये जो क्रिएट कर रहा है वो ये युक्तिकृत बल। आपको कोई पर्टिकुलर कोई टॉनिक आपने खाना शुरू कर दिया, तो आप है तो वही, लेकिन टॉनिक के पहले आपकी स्थिति दूसरी है और टॉनिक के बाद आपकी स्थिति दूसरी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं युक्तिकृत बल। अब 3 सूत्र का है हम लोगों ने, त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम। अब 3 सूत्र है, हेतु सूत्र है, लिंग सूत्र, द्रव्य, औषधि। तो ये हेतु सूत्र को हम लोगों को समझना है। लिंग सूत्र को, तो हेतु सूत्र में काल, देखिए 3 उसके हैं, काल, बुद्धि और आपके रोगों के कारण क्या हो सकते हैं। रोग के कारण 3 हो सकते हैं, एक तो काल समय, दूसरा बुद्धि और तीसरा अध्यात्म इंद्रियार्थ संयोग। तो चूंकि ये चरक में लिखा हुआ है, चरक संहिता में, क्योंकि बुद्धि के आधार पर आप कर्म करते हैं, इसलिए हेतु सूत्र में काल, असात्म इंद्रियार्थ संयोग और कर्म को ले लिया गया। अब
हर के तीन चीजें होंगी, अतियोग होगा, अयोग होगा और मिथ्या योग। तो काल के साथ अतियोग, अयोग, मिथ्या योग उसी रूप में है। तो मान लीजिए एक समय क्या उदाहरण के इसमें है कि भाई किसी को आप कालज रोग, या तो आपको अतियोग, मान लीजिए आप काल है, किसी काल में आप अधिक समय तक कोई काम कर रहे हैं, या आप खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप धूप में, किसी धूप में, गर्मी में, ऋतु में बाहर लगातार रहते हैं, तो ये भी उचित नहीं है। तो ये अतियोग, अयोग, मिथ्या योग को जन्म देगा। तो ये एक तो कालज है। तो काल से फिर कालज रोग भी हो सकते हैं। कैसे? कोई बैक्टीरिया आ गया, गर्मी बढ़ गई, सर्दी बढ़ गई, इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया, वो इन्फेक्शन हो गया। तो ये, तो उन सब कारणों से भी आपको काल के परिणाम भुगतने होते हैं। इसलिए काल एक कारण है, और काल को उसी रूप में, काल को कर्म से जोड़िएगा। पढ़ने का समय कोई मान लीजिए काल है, तो उस समय आप पढ़िए। उस समय आप नहीं पढ़ेंगे, ये उसमें अगर आप लगातार पढ़ते रहें तो भी आपका अतियोग होगा। आप उस समय बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो आपका अयोग होगा। और आप उसी समय पढ़ तो रहे हैं दिखावटी, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। तो उसी काल में, जिस काल की आपने अवहेलना किया, वो काल की अवहेलना ये है, आपको ऑफिस जाना है, काम करना है, आपको कॉलेज जाना है, पढ़ना है। वहां अगर पढ़ना काम नहीं कर रहे तो मिथ्या योग है। तो ये काल के परिणाम के रूप में आपको क्या होगा? परिणाम क्या? परिणाम वही सब है, जरा, क्षुधा, तृष्णा, मृत्यु। बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, भूख प्यास आपकी डिफरेंट हो जाएगी, कभी भूख लगेगी, कभी नहीं लगेगी, प्यास लगेगी, प्यास कभी नहीं लगेगी, और अंत में सत्य जो है मृत्यु। दूसरा है असात्म इंद्रिय, इसी को आगे लिखा भी होगा शायद, नो देखे आगे भी होगा। तो सिंपल सी बात हमने उस दिन कही थी कि काल की उपेक्षा नहीं करना है। काल क्या है? काल वायु की तरह प्रबल है। काल मरता नहीं है। कोई भी घटना काल के आवरण में ही होती है। कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, कोई भी, कुछ भी, जो भी आप घटना परिस्थिति जोड़ते हैं, वो काल के आवरण में है। और यदि काल की आपने उपेक्षा किया तो आपके व्यक्तित्व में प्रभाव पड़ेगा। आपका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं गिर जाएगा। और काल की उपेक्षा नहीं किया, काल का सम्मान किया, तो काल आपके व्यक्तित्व का निर्माण बढ़िया से करेगा। वायु की तरह प्रबल है। जैसे वायु आपके व्यक्तित्व का निर्माण में सहायक है, वैसे ही काल आपके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। इसलिए काल के परिणाम में, सबके काल का परिणाम है। कोई भी चीज घटना घट रही है, वो सब आपका काल का परिणाम है। ठीक, अब हम लोग आगे आ रहे हैं। काल को हम लोगों ने आयुर्वेद में कहां पर रखा हुआ है? किसी कोई बताना चाहेगा? लेफ्ट रिंग फिंगर। यस, लेफ्ट रिंग फिंगर रखा हुआ है। तो उसका उपचार हम लोग कर सकते हैं। कालज रोगों का उपचार भी इसी उंगली में कर सकते हैं। देखिए, कालज रोग माने गर्मी से जनित कोई रोग हो तो हम लोग कहाँ करेंगे? ऊपर वाले ज्वाइंट में, वात ज्वाइंट में। गर्मी में वात प्रबल होता है, तो इसलिए वात ज्वाइंट में। सर्दी में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सी उंगली है हमारी? इसी उंगली में नीचे वाला ज्वाइंट, कफ ज्वाइंट। कफ माने 4 5, 5 माने स्थिर, तो 5 माने पृथ्वी माने स्थिर, तो 4 5 यहाँ पर। और अगर आपका बारिश से कोई वो प्रॉब्लम हो तो बारिश माने 3 4, बोलिए। बारिश माने वो पित्त, तो पित्त ज्वाइंट में उसका इस तरह उपचार हम लोग कर सकते हैं।
ये तो काल के उसमें है, आपको पढ़िएगा इसको, आराम है। काल की उत्पत्ति इन्होंने बता दिया पूरा, काल की तुल्यता मानव शरीर में। ये हम लोगों ने कहा है, ये काल की स्पाइनल, इन्होंने कहा कि टाइम, टाइम से काल को क्यों रखा 6 नंबर पे, क्योंकि टाइम ही बताता है काल की स्थिति, कि सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, रात आई, दिन आई, ये ऋतु बदली, ये ऋतु दूसरी आई, गर्मी आई, सर्दी आई, बारिश आई। तो इन सब से हमारी स्पाइनल कॉर्ड बताती है। हम लोगों ने उससे क्लब किया, मॉडर्न साइंस से आयुर्वेद के सिद्धांतों क्लब किया गया। तो ये माना गया कि जो घटना कोई भी घटती है उसकी सूचना हमको कौन देता है, स्पाइनल कॉर्ड। उसके माध्यम से हमारा ब्रेन नर्व काम करता है और ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलती है। ब्रेन में बैठे हुए आत्मा और मन, तो उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है। आत्मा करता है, यद्यपि करता नहीं है। आत्मा करता है, करता उसको नाम दिया गया है, क्यों, करने वाला, लेकिन वो काम कोई नहीं करता। मन करता नहीं है, लेकिन सबसे अधिक काम वही करता है। आत्मा बिना मन के किसी शरीर में प्रवेश नहीं करती है, और जब आत्मा प्रवेश करती है तो किसी भी शरीर में अधिकार पूर्वक प्रवेश करती है। आप इसी चरक मन में पढ़िएगा, वात पित्त कफ में। अधिकार पूर्वक प्रवेश इसलिए करती है क्योंकि उसका, हम लोग वहां पर पढ़े थे, जो डेफिनेशन हमारी थी कि शरीर इंद्रिय सत्तात्व संयोगो धारी जीवितम और नित्य गशानुबंधस्य, जो अनुबंधस्य लिखा हुआ, अनुबंध, ये अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है शरीर के साथ आत्मा का, कि इस शरीर में वो एक साथ रहेगी। तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, इसलिए अधिकार पूर्वक शरीर में प्रवेश करती है। ये आपको चरक 1 में, वात पित्त कफ में आप जब पढ़ेंगे वहां। लेकिन ये भी आप जानिए कि बिना मन के कोई आत्मा प्रवेश नहीं करती, क्योंकि उसको काम कराने के लिए चाहिए एक सीईओ चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी चाहिए। वो खुद नहीं काम करती है। बिनु पग चलाई, सुनाई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधुनाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बक्ता बढ़ जोगी। कोई काम नहीं, सब काम। मन करता नहीं है, लेकिन सारे काम वही करता है। इंद्रियों से संपर्क, इंद्रियों की इंफॉर्मेशन देना ब्रेन को, मतलब आत्मा को, आत्मा से, ये आयुर्वेद का है। उसी को हम लोगों ने ट्रांसलेट किया हुआ है मॉडर्न साइंस में, कि ये जो इंफॉर्मेशन मिलती है वह कहीं पर जाती है आपको, ये आत्मा में रखा हुआ नो, तो यहां पर जाती है। तो या तो आप कॉर्टेक्स में जाएगी कोई इंफॉर्मेशन, और उसके बाद यहीं पर कोई सेल होंगे, सेल बॉडीज होंगी, तो उन सेल बॉडीज से इंफॉर्मेशन जाएगी कहीं। 3 सेल के 3 भाग होते, बताइए, कोई बताना चाहेगा? डेंड्राइट, डेंड्राइट, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन। तो 3, यानी उसका सेल जो है, जो न्यूरॉन, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन के 3 भाग हैं। तो उसमें एक है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, हमारा कौन है, डेंड्राइट। वो आपके एक्सटेंशंस है। तो वो एक्सटेंशन इस तरह है, जैसे हाथ की तरफ देखिए, हाथ दिखाई पड़ रहा, ऐसे ही ये हाथ, ये आपके, ये सेल बॉडी है। ये बीच वाला जो हथेली आपकी सेल बॉडी है, और ये आपका वो है डेंड्राइट। और ये फिर आपका यहाँ पर सेल बॉडी, यहाँ पर सारा काम हुआ, और फिर यहाँ आपके एग्जॉन के माध्यम से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी गई। तो ये उसमें, तो जब सूचना कोई लेगा तो कॉर्टेक्स में आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फिर सेल बॉडीज के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन कहीं चली जाएगी कि भाई आपको ये करें। तो जो आने वाली है वो एफरेंट नर्व होगी, जिसको सेंसरी नर्व बोल देंगे, और जो जाने वाली होगी उसको मोटर नर्व बोल देंगे, और कहेंगे कि हमारा इफरेंट नर्व है, इफेक्ट देने वाली नर्व। उसको हम लोगों ने आत्मा जोड़ दिया कि जब मन के पास आ गया सब इंफॉर्मेशन, तो उसने आत्मा संपर्क किया, आत्मा ने कहा कि ये काम कर दो, तो उसने उस आदेश को फिर ट्रांसफर कर दिया, और उन आंखों को, हाथों को, पांवों को, जिसको भी, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को जो जो काम करने हो,
ये उसका। अब हम लोग आगे चले हेतु सूत्र में। देखिए, जो हेतु सूत्र का सबसे बड़ा वो है, उसमें काल तो हम लोगों का हो गया, और फिर हम लोगों ने कहा कि असात्म, जो सबसे कठिन है असात्म इंद्रियार्थ संयोग। क्या सात्म क्या है? आप एक साथ किसी से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए, कहते हैं मन से जुड़ा हुआ है। ये मन क्या है? ये सात्म संयोग की बात कर रहा है। वो कह रहा है अनुकूल संयोग। सात माने मन के अनुकूल, या एक साथ अनुकूल संयोग, जो संयोग अनुकूल है इस घटना के अगेंस्ट में, हमारे अनुकूल परिस्थिति है। तो ऐसा कोई संयोग जो कोई सात में माने अनुकूलता से कोई संकरता। इंद्रियार्थ माने इंद्रियार्थ माने इंद्रिय, अर्थ माने विषय। इंद्रिय के विषय क्या है? इंद्रिय के विषय क्या होंगे? इंद्रिय के विषय क्या है? विषय क्या है? बोलिए। तन्मात्रा जो है, तन्मात्रा क्या है? सर कर्मेंद्रिय, भूत क्या ज्ञानेंद्रिय, है? काम करना। और हाँ, ठीक है। वो हम लोग जो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कहें कि शब्द शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हमारे विषय है। यही तो विषय है। इन्हीं विषयों के आधार, यही विषय हमको ग्रहण करने होते हैं। हम जो शब्द, या तो शब्द ग्रहण करेंगे, या स्पर्श ग्रहण करेंगे, या रूप, या रस, या गंध। इन्हीं को हम लोग भूत कह रहे हैं, इन्हीं को हम लोग तन्मात्रा कह रहे हैं। ठीक है, चरक वन। तो चरक वन में यही कहा गया है कि यही हमारे भूत है, और इन्हीं को हम तन्मात्रा कहेंगे, और ये यही विषयार्थ है। विषय अर्थ, विषयों के अर्थ। इंद्रियार्थ मतलब इंद्रिय के विषय या विषयार्थ, जो भी विषय है यही तो है। तो इंद्रियार्थ माने इंद्रिय के विषय यही है। शब्द को ग्रहण करेंगे, ये सब दरवाजों में जोर से मार रही है। शब्द कान को ग्रहण करेंगे, शब्द को कान ग्रहण कर लेंगे, रूप को आंखें ग्रहण कर लेंगी, स्पर्श को त्वचा ग्रहण कर लेगी, स्वाद को हमारा रसन करेगा, और हमारा घ्राण को हमारी नाक ग्रहण कर लेगी। फिर ये कम्युनिकेट करेंगे मन से। तो अब आंखों का, अब ये असात विषय क्या है? अगर साथ में संबंध हो, अगर साथ में संबंध है तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमारी तब पड़ेंगे नहीं। बीमारी कब पड़ेंगी? जब ये आपके साथ संबंध नहीं है। कैसे? तो वही, वो इसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो मेन वो है। ये देखिए, ये आजाद नहीं। ठीक है, आंखों का अतियोग देखिए यहां पे लिखा हुआ बिल्कुल साफ। आंखों का अतियोग क्या है भाई? तीन ही है। अतियोग है, अयोग है, मिथ्या योग है। क्या आंखों का अतियोग होगा? कि हम लोग अगर तेज कोई चमकीला पदार्थ है, सूर्य ग्रहण हो रहा है, डॉक्टर ने मना किया है कि इस समय आप देखेंगे तो आपकी आंखें अंधी हो सकती है। आपने देखा कि आपका अतियोग है, बीमार पड़ गए, आंखें प्रभावित हो गई। तेज चमक कांति वाले दृश्यों को अधिक देर तक देखते रहना आंखों का अतियोग है। एक बार देखा, हट गए। तो ये जो है दूसरा, चमकीले वाले पदार्थ को, प्रकाश को बिल्कुल नहीं देखना। मान लीजिए आपने कहा कि हम बिल्कुल देखेंगे नहीं, आपने प्रतिज्ञा कर रखी है, ये आपका अयोग है नेत्र इंद्रिय का। तो हमेशा जब भी हम लोग आयुर्वेद में बात करेंगे तो हम लोग इंद्रिय से जोड़ेंगे उसको। नेत्र का इंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय उसको बोल देते हैं, चक्षु प्लस इंद्रिय। तो आप नेत्र इंद्रिय कह दीजिए। तो नेत्र मतलब इंद्रिय लगाएंगे। और हम लोग कहाँ जोड़ रहे हैं इसको? मॉडर्न साइंस में क्या कहा गया है? एक कोई नर्व है, कोई नर्व है, क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक्स। तो ये जो नर्व है वही नर्व है, यही इंद्रिय है। अगर वो ना हो तो क्या आपकी आंखें देख सकती हैं?
जब तक ऑप्टिक नर्व आपको इंफॉर्मेशन लेके नहीं जाती है रेटिना से ब्रेन को, तब तक कैसे जान पाएंगे कौन चीज क्या है। ब्रेन ने मैप बना रखा है। जो जो अब सवेरे, जब सवेरे बच्चा छोटा सोता है तो बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा पूछता है ये क्या है, आप बोलते हैं ये कौवा है, बोले ये क्या है, आप कहते हैं घोड़ा है, ये क्या है, आप कहते हैं गाय है। ये क्या उसको कम्युनिकेट कर रहा है, वो उसी को ब्रेन, अपने ब्रेन को बता रहा है उसके माध्यम से, और ब्रेन नोट कर रहा है। सीपीयू को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, 1+2, तो 1 का पहले बताया ना, 1 दिस इज 1, फिर आपने 2 बताया दिस इज 2, फिर कहा 1+2, उसने जोड़ दिया 1+2 3 होती। क्यों, उसको मालूम है कि 1 क्या है, उसको मालूम है 2 क्या है, इसलिए। तो वही क्या बच्चा पूछता है, ये कौवा है, ये गधा है, ये घोड़ा है, ये गाय है, उसको अपने कम्युनिकेट कर रहा है अपने ब्रेन को, और ब्रेन उसको मैपिंग कर रहा है। और क्या कर रहा है, उसको आकृति बना रहा है कि ये आकृति जो होगी वो गाय होगी, ये आकृति जो होगी ये। जब दोबारा ब्रेन आपका होता है तो फिर गाय जब आती है तो बच्चा बोल देता है कि ये तो गाय है। अगर आप कह दीजिए कि नहीं ये घोड़ा है, तो बोलेगा ना ना पापा ये गाय है, क्योंकि उसका ब्रेन बता रहा है कि ये गाय है। तो ये कम्युनिकेशन है। तो वही, तो आंखों को ये, तो इंद्रिय हो जोड़ेंगे आप, कर्ण इंद्रिय, कर्ण कान हो, ये सब उपकरण मात्र हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दीज आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, नथिंग एल्स। अगर ये हों और हमारी इंद्रियां ना काम करें तो हम लोग न देख सकेंगे, न सुन सकेंगे, न हमको त्वचा का आभास होगा, न हमको सूंघने पर, न हमको रसना। तो अब इस पर आ रहे हैं, तो हमको बुरी चीजों को, डरावनी चीजों को, आश्चर्यजनक चीजों को, उग्र स्वरूप वाले घिनौने दृश्यों को देखना मिथ्या योग। आपने एक बार देख लिया, ठीक है, बार बार उसी को देख रहे हैं, ये आपका मिथ्या योग है। इससे क्या होगा, जो आप नहीं समझ पा रहे, इससे हो रहा है कि असात इंद्रिय संयोग हो रहा है, तो इससे आपका मन जो है प्रभावित हो रहा है, और मन से आपके आगे चल के शरीर और मन और आत्मा, हम लोग क्या मानते हैं उसको, तीनों को एक मानते हैं, अलग अलग नहीं। शरीर बीमार होगा तो मन बीमार होगा, मन बीमार होगा तो शरीर बीमार होगा, मन बीमार होगा तो भूख नहीं लगेगी, तो भूख नहीं लगे तो शरीर बीमार होगा, शरीर बीमार होगा तो मन बीमार, सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं। तो ये आपको है। फिर श्रवण इंद्री, इसको इस तरह समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये अवस्था क्या है। बादलों की जोरदार गर्जन, गड़गड़ गड़गड़ नगाड़े के शब्द, अहंकार युक्त वाणी, आपने क्या किया, उसको वीडियो में कैच कर लिया या किसी इंस्ट्रूमेंट में कैच कर लिया, और आप उसको यदा कदा सुन रहे हैं। आपने एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, हो सकता है, लेकिन बार बार इनको सुनने का जब आप कर रहे हैं तो अधिक सुनना ये कान के विषयों का अतियोग है। और ऐसी, आपने कहा कि भाई वहां पर बड़ी तेज में लाउड स्पीकर बज रहा है, हम जाएंगे नहीं वहां, आपका जाना जरूरी, लेकिन हमने कहा नहीं। तो ये जो आप जाएंगे नहीं, आपने तय कर रखा है, बिल्कुल सहन न कर पाना, ये आपका अयोग है। और तीसरा क्या है, मिथ्या योग क्या है, कि भाई आपके परिवार के, आपके माता पिता के, आपके गुरुजन के, आपके उनको, उनके लिए कोई लगातार खराब शब्द बोल रहा है, तो आप ये तो कर सकते हैं कि भाई मुझे लड़ना नहीं है तो आप वहां से हट जाइए। लेकिन यदि आप इनको वहीं पर रहते हुए बार बार सुन रहे हैं तो ये आपके श्रवण इंद्रिय का मिथ्या योग है, नहीं सुनना चाहिए, आप हट जाइए वहां से, क्योंकि उसका निगेटिव असर पड़ेगा आपके कानों पर, मस्तिष्क पर, ब्रेन पर, मन पर और आत्मा पर। घ्राण इंद्रिय, अब देखिए, तेज लाल मिर्च, काली मिर्च का धुआं, इत्र,
ये तेज गंध वाली वस्तुओं के प्रति आकर्षण, अगर आप तेज लाल मिर्च कुछ होते हैं जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत तमाम वो पूजा पाठ कराते हैं तो उसमें लुभान जला देंगे, लगातार आप करेंगे और फिर कहेंगे कि आजा आजा आजा, किसी को बुला आह्वान कर रहे हैं, ये सब जो है लगातार करना, ये आपका अतियोग है। कई घटना घट गई, बात ठीक है, लेकिन ये नहीं, किसी प्रकार के गंध को जरा भी नहीं सूंघना, हम सूंघेंगे नहीं, हम इत्र को सूंघ नहीं सकते, ये आपका बीमारी है, अयोग है। दुर्गंध, अपवित्र गंध, सड़नयुक्त गंध को सूंघना, मरे हुए शरीर से निकलने वाले गंध को सूंघने में रुचि रखना मिथ्या। ये जो अब जैसे बहुत एबनॉक्शियस कोई गंध है, मान लीजिए आप, ठीक है, उसको वहां से आप निकल गए, कोई बात नहीं, आप बार बार उसको कर रहे हैं, तो ये आपका मिथ्या योग है। रसनेन्द्रिय, रुचिकर या रुचिकर रसों का अधिक से अधिक सेवन करना उसका अतियोग है। आपने मॉकटेल बनाया, आप जानते नहीं कि इस मॉकटेल में कौन से केमिकल इन्वॉल्व है, लेकिन आप उसको अपना खूब सवेरे पिएंगे, दोपहर पिएंगे, शाम को पिएंगे, तो ये जो आप कर रहे हैं सेवन, ये आपके उसका अतियोग है, रसनेन्द्रिय का, जीभ का। स्नैक्स, फास्ट फूड, चाट, इनके प्रति आकर्षण ठीक है, लेकिन लगातार इनको डेली आप चाट नहीं खाएंगे, डेली आप फास्ट फूड नहीं खाएंगे, तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, आपको मन नहीं लगेगा, ये जो आपका है अतियोग है। और आप उनका बिल्कुल सेवन नहीं करेंगे, हम उसको पसंद ही नहीं करते, हम उसको देखेंगे नहीं, उसको छुएंगे नहीं, हम उसको टच नहीं करेंगे, ये आपका अयोग है। और फिर आपने क्या किया कि भाई तमाम चीजें मिलाया और आपने उसको कहा कि हम इसको जो नाम दे, कॉकटेल दे, मॉकटेल दे, जो भी कहना है, ये सब जो आप कर रहे हैं वो जीभ का आपका मिथ्या योग, ये नुकसान करेगा, ये इससे शरीर और मन दोनों नुकसानदेह होगा और ये रोग का कारण होगा। हम रोग की बात कर रहे हैं। त्वचा, अधिक ठंडा और गर्म पदार्थों का स्नान, लेप, उपटन अधिक से अधिक सेवन करना त्वचा। आप ये अगर कहें कि बिना हम उपटन लगाए हुए 3 बार नहीं रह सकते, तो ये आपका अतियोग है। ठीक है, होता है, हफ्ते में 2 बार आप लगा लीजिए, 3 लगे, आप डेली उनको करेंगे, 2-3 बार करेंगे, तो यानी आप लगातार इसके लिए आदी हैं, वो आपका अतियोग है। बिल्कुल सेवन न करना अयोग है। और ठंडा और गर्म पदार्थों का कोई नियम है, ऐसा नहीं कि ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम कर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको जुकाम हो जाएगा, आपको बुखार हो जाएगा। तो ये जो आप नियम पूर्वक नहीं सेवन करते, एक पर्टिकुलर है, एक ही आध उसमें डॉक्टर बोलते हैं कि पहले आप गर्म में रखिए, फिर ठंडे में रखिए, एक आध बीमारियों में यूज करते हैं, लेकिन सब में नहीं कि आप लगातार कभी गर्म कभी ठंडा कभी गर्म ठंडा कर रहे हैं, तो ये आपका मिथ्या योग है। स्पर्श वाले में अब वही, अब देखिए साइंस भी कह रही है कि जो स्पर्श इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय, तो स्पर्शन इंद्रिय क्या है, जो स्पर्श वाला है, ये वहां पर जनरल सेंसेस में कहा गया है। आप पढ़िएगा, आप लोग मानव शरीर विज्ञान चैप्टर नंबर 11 नर्वस सिस्टम पे जहां है वहां पढ़िएगा। वो कह रहे हैं कि हमारी कुछ स्पेशल सेंसेस हैं और कुछ हमारे जनरल सेंसेस हैं। स्पेशल सेंसेस कौन है, जिनसे आप केवल एक काम कर सकते हैं, आप आंखों से केवल आंख देख सकते हैं, आंख टच नहीं कर सकती ना, तो जो टच नहीं कर सकता, केवल आंख केवल देख सकती है, आपका शब्द, स्पर्श, छोड़ दीजिए रूप, तो शब्द, कान,
रूप, आंख, गंध, बस सब रूप, रस 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 और गंध, ये चार ऐसे हैं जो आपके स्पेशल सेंसेस हैं। इनसे केवल एक ही आभास हो सकता है, एक ही चीजें जानी जा सकती हैं। वो ध्वनि सुनेगा, कोई स्वाद सुनेगा, ये सब। लेकिन स्पर्शन इंद्री जो है ये थोड़ा सा व्यापक है, वह भी कहा गया है, ये आयुर्वेद में भी कहा गया है, मॉडर्न साइंस बाद में कहा, बहुत बाद में कहा होगा। ये पहले चरक संहिता कह रही है कि इनकी व्यापकता की में त्वचा ऐसी इंद्री है जिसका सब इंद्रियों से संपर्क होता है। स्पर्श का ज्ञान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और मन के सबसे अधिक करीबी है। ठीक, आप आंखों से न भी देखें, आप याद करिए, स्पर्श के माध्यम से बहुत से जो जिनको दिखाई नहीं पड़ता वो समझ जाते हैं कि कौन है। वो जो स्पर्श इंद्रिय है वो ज्ञान, वो उसके माध्यम से, इसीलिए उसको मन के साथ अधिक करीबी पाया गया है, वहां भी यही कहा गया। अब हो गया, अब बचा एक कर्म। कर्म कहीं है, अब यहां पर ये भाग्य और प्रारब्ध और कर्म और पुरुषार्थ ये सब जो है, तो जो पुराने जन्म का है उसको हम लोग भाग्य बोलते हैं। ठीक है, जो पूरे आया, तो ये पूर्व जन्म का जो है वो हमारा दैव भाग्य है। ठीक, ये भाग्य में लिखा हुआ है, यानी भाग्य पहले से आया है। जो हम कर रहे हैं वो पुरुषार्थ है। तो दो शब्द हैं, एक दैव वाला दैवकृत भाग्य आया और एक पुरुषार्थ आया। तो ये प्रारब्ध वाला है, एक प्रारब्ध और एक पुरुषार्थ। अब ये कहीं आगे लिखा होगा, मैं बता रहा हूं। कर्म, अब कर्म हम लोग पढ़े थे ना, उसमें देखिए कर्म, ये देखिए कर्म का लक्षण अतियोग, वाणी, मन और शरीर। देख क्या है, वाणी, मन और शरीर, मनसा वाचा कर्मणा, यही तो हुआ। तो मनसा वाचा कर्म हम लोग बोलते नहीं, तो मन, मन से वाणी और शरीर, कर्मणा मतलब शरीर ही तो कर्म करता है। तो शरीर, इन वाणी, मन और शरीर की चेष्टाओं का नाम कर्म है। इनसे कोई भी चेष्टा आप करेंगे तो करो, इन्हीं से करेंगे, या तो वाणी से करेंगे या मन से या शरीर से, ये कर्म है। अतियोग क्या है, वाणी, मन और शरीर का किसी कार्य विशेष में अधिक प्रवृत्त होना अतियोग है। आपको मान लीजिए कहा गया कि आप जाइए और लकड़ी काट दीजिए, आप गए लकड़ी काटने के लिए, आप बिना खाना खाए हुए, बिना पानी पिए हुए और 24 घंटे लकड़ी काट रहे हैं, तो क्या ये कर्म का अतियोग नहीं? यही कर्म का अतियोग है। इससे विवाद पड़ जाएंगे आप, क्योंकि संतुलित जब तक नहीं होगा, आपको श्रम करना है और आराम भी करना है, विश्राम भी करना है। अगर नहीं करेंगे तो अतियोग ही आपका अतियोग है, इससे भी बीमार पड़ सकते हैं। इनकी सर्वथा, आप कहें कि हमको सब कह दिया कि किसी ने कहा भाई आज सब्जी हमारा आया नहीं है और सब्जी ले आइए, कहा कि हम तो बाहर सब्जी लेने जाएंगे नहीं, ये जो आपका है वो अयोग है। ऐसा नहीं कि किसी काम को आप मना करें। मिथ्या योग क्या है, इसको समझ लीजिए। दो तरह के मिथ्या योग में है, एक होगा आपका शारीरिक और एक होगा मानसिक। तो शारीरिक क्या है, यूरिन, स्टूल, ठीक है, इन सब को आपको रोकना, इनके वेगों को रोकना, जो वेग उत्पन्न हुए उनको रोकना नहीं चाहिए। न बलात्
उभारना चाहिए, परात प्रेरित करना चाहिए, सब करना चाहिए। ये सब चीजें आपको क्या है, मिथ्या योग। अगर आप इनको रोक रहे हैं तो ये मिथ्या योग की उसमें आते हैं, इनको नहीं रोकना है। जो चीजें हैं उनको अधिक रोकेंगे तो अल्टीमेटली यूरिन बहुत अधिक रोकेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप बैकफ्लो कर देंगे, किडनी आ सकता है। ये सब चीजें बता रहे हैं। तो ये जब करेंगे तो आप शरीर अवयवों को दूषित रखना, आप अपनी सफाई जो करते हैं वो आवश्यक है। अगर ये नहीं कर रहे तो मिथ्या योग कर रहे हैं। अंगों में प्रहार करना, लोग हंटर मारते हैं ना, अपने कोड़े मारते हैं। अधिक मर्दन करना, प्राणवायु अधिक रोकना। अगर आप सन्यासी या योगी नहीं है तो प्राणवायु को अधिक देते मत रोकिए, उसे कफ आ जाए, खांसी आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी। किसी प्रकार का कोई भी नॉर्मली कोई भी चीजें शरीर को आपको बिना किसी उसके क्लेश देना मिथ्या योग है। फिर मन का चुगली करना, झूठ बोलना, बिना बात झगड़ा करना। बहुत से लोग होते हैं बिना बात झगड़ा कर लेते हैं। कोई आदमी जा रहा है रास्ते में, आपने उससे झगड़ा कर लिया बिना किसी उसको जाने हुए कौन है क्या है, आपको अप्रिय घटना हो सकती है। कोई अप्रिय भाषण, भाई आपको आवश्यकता नहीं उस समय आपने अचानक शुरू कर दिया, वो भी किसी घटना को जन्म दे सकता है। बिना किसी प्रसंग के बातचीत, प्रसंग है नहीं, दूसरा प्रसंग है, आपको दूसरे प्रसंग में बात शुरू कर दिया। विपरीत आचरण, जो चीजें वहां होने जा रही है किसी जगह पर, उसमें उस तरह का आचरण करिए तब तो समझ में आ रहा है। कठोर वचन बोलना बिना बात के, ये सब वाणी के मिथ्या रूप है। डरना, शोकाकुल होना, क्रोध करना, लोभ मोह मान ईर्षा मिथ्या दर्शन, ये सब आपको मन के मिथ्या योग है। ये सब ईर्षा, ईर्षा में आप आगे पढ़ेंगे, ईर्षा स्प्लीन को प्रभावित करेगी, ईर्षा से लीवर प्रभावित होगा, आगे सब है धीरे धीरे। तो इन सब चीजों पर हम लोगों को ध्यान देना है। ये फिर आपका देखिए अब यहां पर आ गए, तो हम लोग आ गए, तो ये हो गया दोनों। तो कर्म का जो मन अतियोग अयोग मिथ्या योग क्या करेगा, प्रज्ञापराध पैदा करेगा। तो प्रज्ञापराध क्या है, अब प्रज्ञापराध में धृति भ्रंश, धृति भ्रंश क्या है, धी भ्रंश धृति भ्रंश स्मृति। धी क्या है, धी माने बुद्धि। अगर बुद्धि का नाश हो जाएगा तो आपको ज्ञान ही नहीं रह पाएगा। और धृति का क्या है, मन तो देखिए मन तो चंचल होगा, तो मन को अनुचित आहार विहार से रोकने वाली जो शक्ति है उसका नाम है धृति, धैर्य। धैर्य आपको कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि धैर्य बुद्धि को डेवलप करेगी। अगर आप समुद्र में कहीं मान लीजिए, देखिए समुद्र में रहते हैं लोग और नाविक कहीं जहाज डूब रहा है, तो कोशिश तो करिए कि आप तैरेंगे, तैरने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई आपको सेफ गार्ड करने के लिए आ जाए। तो ये धैर्य है, धैर्य के लिए धृति भ्रंश। तो यह प्रज्ञापराध से कर्म अगर इनका करेंगे तो प्रज्ञापराध होगा, इनसे बुद्धि नष्ट होगी, धृति धैर्य नष्ट होगा। और स्मृति भ्रंश क्या है, आपको बताया गया है कि 4 5 3 3 6 2 0 2 9 6 आप ये कर लीजिए। आपने किसी ने कहा कि इस फिंगर में ये वाला प्रोटोकॉल यूज कर लीजिए, आप 4 5 भूल गए। तो स्मृति, अगर स्मृति आपको मालूम है कि स्मृति क्या है, तो अगर आपको मालूम है 4 5 आपको रखना पड़ेगा। नहीं तो आपने कहा 4 6 और 3 4 3 5 कुछ कर दिया, तो ये जो आप कर लेंगे उससे आपका नुकसान होगा। तो स्मृति भ्रंश, स्मृति उससे आती है इन सबसे कर्मों के माध्यम से।
नाउ कम टू लिंग सूत्र। लिंग सूत्र में पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति 5 है। अब आप सुन लीजिए, कहीं भी इतर लिखा हुआ है तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट समझते हुए आप लोग इसको। पूर्व रूप क्या है? पूर्व रूप माने अभी अभी आपके परिवर्तन शरीर में बहुत हो रहे हैं, जब टेस्ट होता है तब मालूम पड़ता है कि ये हीमोग्लोबिन इतना है, WBC इतना है, RBC इतना है। डॉक्टर वॉल ने भी माना, उन्होंने कहा कि जब आप कोई टेस्ट कराने जाते हैं उसके पहले घटनाएं बदल जाती हैं, चीजें हो चुकी होती हैं, इन्फेक्शन आ चुका होता है, तो टेस्ट बाद में होता है और टेस्ट में रिजल्ट आता है। तो पूर्व रूप माने है कि अभी वो लक्षण प्रकट नहीं हुए हैं। लिंग माने लक्षण, तो पूर्व रूप माने अभी लक्षण प्रकट नहीं हुए हैं जबकि घटनाएं घट चुकी हैं, जो होना चाहिए हो चुका है, लेकिन अभी अपने लक्षणों को स्पष्ट नहीं किया हुआ है। ये पूर्व रूप हो गया। रूप माने अब लक्षण, मान लीजिए फुंसी हो रही है तो फुंसी के रूप में एक प्रकट होने जा रही है, प्रकट हो रही है, ये रूप है। फिर संप्राप्ति क्या है? जब पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए, अब पूरी तरह से दिखने लगा लक्षण कि आपको बड़ी बड़ी फुंसियां हो गई हैं और आपको उसके लिए उपचार की आवश्यकता है, ये संप्राप्ति। अब उपशय और अनुपशय, न तो पूर्व रूप है, न रूप है, न संप्राप्ति। ये तीनों रूप, पूर्व रूप, रूप, संप्राप्ति एक कैटेगरी के हैं। उपशय अनुपशय टेस्ट के रूप में है। कैसे? आपने कहा कि हमको सर्दी लगी हुई, ये वैद्य के संदर्भ में था पहले हम लोग। आपने कहा सर्दी लगी हुई है, वैद्य जी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। या आप घर में पहुंचे, वैद्य जी वही बात, उन्होंने कहा कंबल ओढ़ लीजिए, कोट पहन लीजिए, गर्म चाय पी लीजिए। इन उपायों से यानी सर्दी लगी है तो उसके विपरीत आपको द्रव्य दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? चाय दे रहे हैं, कॉफी दे रहे हैं गर्म, इनसे, और आपको गरमाई रजाई दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं। इनसे आपका अगर ये ठीक हो रहा है या कम हो रहा है तो ये उपशय है। उपशय इस टेस्ट जिसमें आप विपरीत कोई आहार देते हैं, कोई आप क्रिया करते हैं, तो ये आपका उपशय है। दूसरे में क्या हुआ? आपने कहा हमको सर्दी लग गई, तो वैद्य जी ने कहा कि लीजिए आप आइसक्रीम खा लीजिए, और आप कंबल जोड़ी हटाइए, उसको कंबल को हटा दिया, उनका ये कुर्ता भी हटा दीजिए आप, तो और आइसक्रीम भी खा लीजिए। तो आपको अगर सर्दी बढ़ जा रही है तो ये अनुपशय है। यानी ये टेस्ट क्या है? जो चीज आपके पास थी सामान्य है तो सामान्य और बढ़ा दीजिए। अगर आपको सर्दी लगी है तो सर्दी के एलिमेंट और बढ़ा दीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा, तो वो समझ जाएंगे कि सर्दी लगी है। ये अनुपशय टेस्ट है। उपशय टेस्ट क्या है? विपरीत। अनुपशय क्या है? समान। ये दोनों टेस्ट है। इनसे क्या होगा? इनसे दो तरह की बीमारियां होंगी, शारीरिक, मानसिक। दो बीमारियां लिंग सूत्र में दो ही बीमारी होंगी ना, शारीरिक, या तो वात पित्त कफ के बीच में अंतर होगा। सामान्य वात पित्त कफ तीनों बल हैं, यदि साम्य अवस्था में रहते हैं तो बल है, लेकिन यदि ये बैलेंस फॉर्म में नहीं रहते तो ये दोष है। उधर मानसिक क्या है? रजतम, सत्व रजतम 3 गुण है। सत्व माने बेस्ट, क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए बेस्ट। रजतम दोष है, तो रज और तम मानसिक दोष है, तो ये डेवलप होते हैं डिटेल। अब हम लोग बस थोड़ा सा बात कर लें द्रव्य औषध सूत्र की। दोष शामक, धातु प्रकोपक, स्वस्थ हितकारक। यदि कुछ अन्यथा कहीं लिखा गया है तो आप इसको इस रूप में पढ़िएगा कि चरक संहिता में जो लिखा गया है वो थोड़ा इस रूप में है। यदि कहीं अन्यथा कहीं लिखा गया है, इससे विपरीत कहीं लिखा गया हो, तो आप उस रूप में समझिएगा जो कहा जा रहा है। कैसे? दोष शामक द्रव्य, ये औषध है, औषधि नहीं है, ठीक है, औषध है ये। दोष शामक माने हुआ दोष को शमन करने वाला। दोष क्या है?
वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। इन्हीं को शमन करने वाला, इनको नष्ट करने वाला, कम करने वाला, यानी बैलेंस, अगर इम्बैलेंस फॉर्म में है तो बैलेंस फॉर्म में करने वाला अगर कोई द्रव्य दिया जाता है तो वो दोष शामक है। कुछ द्रव्य कैसे होंगे? धातु प्रकोपक। अब आप समझिएगा इसका अर्थ। प्रकोप माने क्या होता है? नॉर्मली क्या समझते हैं लोग? कोप करना क्या होता है? कोप का शब्द सुना है कहीं? कोप भवन होता था। हाँ सर, रूठ जाना। रूठ जाना, यस। वो गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, यही तो है। तो धातु को, जो धातु क्या है? रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये इनके साथ आप वात पित्त का भी जोड़ लीजिए, ये भी धातु के रूप में जोड़ लीजिए। अगर ये कहीं आपको शांत अवस्था में हो तो इनको बढ़ा देना, इनको इम्बैलेंस कर देना। धातु ऐसे कुछ द्रव्य हो सकते हैं जो इन बैलेंस फॉर्म की चीजों को इम्बैलेंस फॉर्म में कर दें, ये इसका अर्थ है। अगर विपरीत कहीं लिखा हो तो काट दीजिएगा, समझिएगा। ऐसे धातु प्रकोप माने ऐसे द्रव्य हो सकते हैं जो धातुओं को बढ़ा दें, बैलेंस कर, इम्बैलेंस फॉर्म, बैलेंस चीजों को इम्बैलेंस फॉर्म में कर दें, ऐसे भी होते हैं। तीसरा क्या है? स्वस्थ हित कारक। वो कह रहे हैं कि आपका रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र और वात पित्त कफ, इन सब को जो स्वस्थ थे उनको वैसे ही रख दें, यानी इनको उसी फॉर्म में स्वस्थ रखते रहें और हितकारक हों। ये जो द्रव्य, तीन तरह के द्रव्य उन्होंने कहे थे चर्चा में, क्योंकि तब द्रव्य सूत्र था, औषध सूत्र। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ मैग्नेट्स, हमारे यहाँ बीज है, हमारे यहाँ, तो हमारे ये थेरेपी है, हमारी ये थेरेपी है। तो इस थेरेपी को हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे लिए भी हो सकता है कि भाई दोष शामक हमने द्रव्य लिया, वात पित्त का बढ़ा हुआ है, तो वात को हटाने के लिए हमने कब बढ़ा दिया? वात को घटाने के लिए, वात को बढ़ा हुआ तो वात को घटाया और पित्त को बढ़ा दिया, या वात को घटाया कफ को बढ़ा दिया, ये हम लोग करते हैं। तो ये हमारे इस तरह तीनों में हमारा ये सूत्र ये हो जाता है। मुझे लगता है खत्म हो रहा है, शायद एक आध चीजें कोई बाकी हो। ये किताब जो है वर्चुअली, ये चैप्टर जो है नहीं किसी उसमें, किसी सेमेस्टर में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो कुछ बहुत पॉइंट अच्छे हैं, तो उसको, इसको आपको करना जरूरी था। अब इसके आधार पर आप लोग, बहुत अधिक इसमें है नहीं, देखिए वो त्रिविध बल में है ना, सहज बल, कालज बल, युक्तकृत बल, ठीक है। सहज बल शरीर के साथ हुआ, फिर त्रिस्तंभ है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, तीन है उनको। तो आहार को ही होगा। तो आहार में कहा, आहार के तीन पॉइंट कहे गए हैं। ऋत भूख, व्यक्ति को होना चाहिए ऋत भूख, हित भूख और मित भूख। मित माने कम, जितना भोजन चाहिए उसका कम, मित भूख। ऋत भूख माने ऋतु फलों के आधार पर जो आपको खाएं वो ऋत भूख, और हित भूख माने जो आपके लिए हितकारी हो वो खाइए। निद्रा, तो पहले हम लोग, निद्रा से लाभ क्या है? निद्रा के कई रूप हैं। अब यह है कि रोग विशेष की जानकारी तीन प्रकार से होती है। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान। अब आप्तोपदेश माने जो आप्त पुरुष, जो बिल्कुल सिद्ध पुरुष हैं, उनके वचनों को आपको मानना आप्तोपदेश, मतलब उनके वचन आप्तोपदेश है। आप्तोपदेश कहीं किसी ग्रंथ में लिखा हुआ हो, किसी योगी ने कहा है, किसी उसमें कहा है, वो आप्तोपदेश है। प्रत्यक्ष, जिसको आप देखें और तब रियलाइज करें और तब उसको माने। अनुमान क्या है? कार्य कारण सिद्धांत को जानते हुए। कार्य क्या है? आपने कहा कि जहां जहां, आपने कहा पहले आप जानते हैं क्या, आपने कोई पुरानी घटनाएं हैं आपको मालूम है, यानी
कार्य कारण सिद्धांत जानते हैं। आपने कहा कि आग अगर लगी होगी तो धुआं भी होगा, तो अब आपको कहीं पर कहीं धुआं दिख गया तो आपने कहा आग जरूर होगी वहां, क्योंकि वहां धुआं है, क्योंकि आपने पढ़ा है पहले या आपने जाना है प्रत्यक्ष के आधार पर कि जहां जहां आग लगी है वहां धुआं होगा। तो आपने जहां जहां धुआं था वहां आग लगने का आपने अनुमान कर लिया, ये अनुमान है। फिर तर्क है। तर्क में क्या है? कार्य कारण संगति, कार्य कारण के संबंध। उन्होंने कहा कि मुर्गी से अंडा निकलता है, ये तय है आपको। तो अगर अंडा है तो उन्होंने कहा कि मुर्गी जरूर रही होगी, ये तर्क है। इन तर्कों से, इन कार्य कारण के संबंधों से जो आपको ज्ञात विषय नहीं है उनके लिए जो तर्क दिया जाए, जो ऑब्जर्व किया जाए, वो तर्क है। आपने कहा कि एक कार्य है और एक कारण है। कार्य क्या है? कार्य है, कारण क्या है? कारण मुर्गी है, और कार्य क्या है? अंडा। कार्य माने जो, कार्य माने रिजल्ट, और कारण माने बेसिस, आधार। तो आधार क्या था? कारण। हम द्रव्य हैं, हम कारण हैं, हम कोई कार्य करते हैं, वो हमारा रिजल्ट है। तो उस संबंधों से जो द्रव्य के भेद, कोई बोला हो गया। अब देखिए, उत्पत्ति भेद से द्रव्य के तीन भेद, जांगम, उद्भिद और पार्थिव। जांगम माने जो जंगल में रहते हैं, वो जो जंगल में हो, जंगम में जो हो, जांगम माने चलने फिरने वाले, जंगल वगैरह में रहते हैं, वो जांगम उनको कहा गया। चलने फिरने वाले पशु, उनको चलने वाले हों तो नॉर्मली जंगल समझे कि जंगलों में रहते हों, और जांगम यानी चलने फिरने वाले हों, जांगम माने चलने वाले। दूसरा उद्भिद, वो नीचे से पृथ्वी से उत्पन्न होते हो या लता गुल्मों के रूप में उत्पन्न होते हो, या तो उद्भिद। और तीन पार्थिव, जो पृथ्वी, पृथ्वी से केवल उत्पन्न होते हो, जैसे हमारे फल फूल हो सकता है। ठीक है। तीन पार्थिव माने पृथ्वी से, गंधक, सुवर्ण आदि धातु जो जांगम के। अब जांगम के तीन भेद हैं क्या? देखिए, जरायुज माने जो पिंड के रूप में, इनको पिंडक भी कहते हैं, जो पिंड के रूप में उत्पन्न होते हैं। गाय से बछड़ा, हम लोग जरायुज में, पिंडज के रूप में है। तो ये हम लोग अंडक, जो अंडे के रूप में उत्पन्न हो बाद में डेवलप होते हैं। स्वेदज, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो स्वेद से, आपके स्किन में स्वेद जो होता है उससे आप पैदा हो जाते हैं अपने आप, तो वो स्वेदज कहलाते हैं। निज, निज रोग, आगंतुक रोग। निज रोग शरीर संबंधी वात पित्त कफ दोष हो, तीनों में बैलेंस अगर नहीं हुआ तो निज रोग। आगंतुक जो हमारे कोई दुर्घटना से, किसी उससे बाहर से, कहीं किसी आकस्मिक घटना की वजह से। और मानस इच्छित, आपको जो चाहिए वो नहीं मिला, तो मानस रोग। मानस रोग की बहुत बड़ी संख्या है, और मानस रोग ही आपको अधिक प्रभावित करते हैं। इन्हीं रोगों की वजह से रोग अधिक, इन्हीं कारणों की वजह से रोग अधिक होते हैं। 80% रोग मानस रोग है। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, माया, ये जितने हैं ये सब मानस रोग है। मेरे पास वो गाड़ी नहीं है, उनके पास वो गाड़ी है। मेरे पास उतना बड़ा बंगला नहीं है, उनके पास। ये ईर्ष्या है। स्प्लीन डिफिशियंसी, लीवर डिफिशियंसी, लीवर ब्लड डिफिशियंसी, तमाम आगे पढ़ेंगे आप, तमाम सब हो जाएगी। तो ये वाला हमारा चैप्टर अब जो है, ये हम लोगों ने इसको पढ़ाने की कोशिश, अब हम लोग सभी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। इसको जानने की कोशिश इसलिए किया कि इनसे इस किताब को कई चीजें जो है चरक 1 में उतना क्लैरिटी से नहीं लिखी गई हैं, तो इसमें क्लैरिटी है। तो इसलिए उसको आपने पढ़ लिया, तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग करें।
तो हम लोग खेमप्रकाश सर के सपनों के लिए संकल्पबद्ध हैं, उनको सपने पूरे करें। कैसे करेंगे, ये हमको प्रयास करना है, अथक प्रयास करना है, मानसिक शक्ति से, शारीरिक शक्ति से। और जब मानसिक और शारीरिक शक्तियां मिलती हैं तो दैवीय शक्ति आपके साथ चलती है, ऐसा हम लोगों को मानना है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति हमारे साथ है ही, तो वही जो उनके सिद्धांत हैं उनको बता दें। ऐसे हम लोग करना है कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले मंडे को। अगर संडे में थैंक यू सर। अगले संडे में कोई अगर स्पेशल क्लास होगी तो वहां पर हम लोग मिलते हैं।